आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज आप सबका तहे दिल से वेलकम और स्वागतम करता है। आज के इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आप सबको मैथ मॉडल पेपर ये 3 है ना। इससे पहले हमने 2 मॉडल सेट पढ़ा चुके हैं और ये मॉडल पेपर 3 है। और आप लक्की हो जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो को आप लक्की है जो क्लिक किया है। आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मॉडल पेपर से ही 100% क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग भी जुड़ चुके हैं फटाफट लाइक कीजिए और दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए। बिन रुके देखिए, मज़ा आएगा। यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो लोग भी हैं इसको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी भी जुड़ जाए। कमेंट में अपना आंसर बताएंगे। आपका नाम नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाम तब होगा जब आप बेहतर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सारा क्वेश्चन इसी में से रहता है। पहला क्वेश्चन देखिए है कि यदि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। इसको बताना है सत्य कौन सा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, VVI क्वेश्चन, ठीक है। तो मूल समान होने के कंडीशन में आप लोग भी कमेंट में बताएंगे। मूल होने के समान की स्थिति जो है वो d = 0 होता है, ठीक है ना। तो d 0 होता है जिसको हम कहते हैं b² - 4ac = 0। तो b² बराबर आपका हो जाएगा b² - 4ac है तो +4ac हो जाएगा उधर जाके, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है ना। पहले का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका पहले का बी हो गया। दूसरा सवाल है, ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आप लोग बनाएंगे। ये एक दिया है x² - 3x + 12 = 0 की x का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, ठीक है। चलिए x का मान हमसे पूछा है। सबसे पहले b² - 4ac सूत्र से इसका d निकाल के कोशिश करेंगे क्या आ रहा है। तो b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुने a का मान 1 और c का 12, 3 का स्क्वायर 9 -48, 12 घटेगा तो -41। नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में वास्तविक नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जिनका भी कमेंट में सही है, ठीक है। तो 2 का डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, फटाफट रुकना मना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या क्या बराबर है? वृत्त का परिमाप, ओके, और क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। तो परिमाप का सूत्र होता है 2πr, क्षेत्रफल का होता है πr²। पाई से पाई कट गया, r से एगो r कट गया, तो r = हमें मिल गया 2 मिल गया, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। 3 में A ऑप्शन आपका सही है। सभी लोग एकदम धमाल मचा दीजिए परीक्षा में। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका। तो यहाँ तो आपके आरोही क्रम में सजाए होंगे। जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसमें से 2 को इधर निकाल दीजिए, 2 को इधर निकाल दीजिए। बीच में 4 पड़ रहा है, 4 वाले सभी लोग सही है, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। एक और मस्त क्वेश्चन आ गया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। चाप है, व्यास है, चापकर्ण है, या इनमें से कोई नहीं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जब भी पूछे, जैसे ये सर्किल है तो जीवा 2 बिंदुओं पर, तो ये सबसे बड़ी होती है और इसको हम व्यास कहते हैं। तो बी इज़ राइट आंसर। आप लोग क्लिक कर लीजिए बी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बी कमेंट भी कर रहे हैं, मज़ेदार है। चलिए आगे बढ़ते। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है कि एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं। एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछा है। तो एक्स अक्ष का जब भी पूछे तो एक्स रहेगा लेकिन वाई नहीं रहेगा, तो x, 0 हो जाएगा। तो 6 का ए बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन वाले सभी लोग सही हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। यही क्वेश्चन का रेंज होता है, बस आपको मेहनत करना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए। 7 नंबर देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे है। तो ये देखिए, इनको आप एक साथ लिख लीजिए। लिखने के बाद इतना जो है 52, 58 और 32 से 1 होता है, तो 2 गुना 1 करके आपका 2 हो जाएगा। तो 7 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रुकना मना है, सभी लोग एकदम अंत तक देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। घटनाओं के प्रायिकताओं का योग बहुत बार पूछा है। तो प्रायिकताओं का योग पूछ दे तो आप लोग 1 पे टिक करा दीजिए। 8 का सी 100% आपका सही है, एकदम यही तो आएगा। बस रिवीजन कर लीजिए। माँ बाप के सपनों को साकार करना है।
एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर माइनस बी प्लस ए एक्स बड़ा बी। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। 9 में ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर। जिनके भी कमेंट में ए है उन सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों का सही है। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ से हम आगे कर सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। और 2/√3 जो है कितना डिग्री का मान होता है। अगर आपसे कोई पूछे 2/√3 कितना का हो तो आप कहिएगा सर 30 डिग्री का। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है, इसलिए 10 में हमारा बी हो जाएगा। ठीक है ना। बी ऑप्शन वाले सभी लोग सही है। देखेंगे हम किस में है आज कितना दम। 11 नंबर ये देखिए क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, परिमेय और परिमेय दोनों है या पूर्णांक है। तो बड़ी वजह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पे है, तो ए की जगह पर आप 3 का स्क्वायर कर लीजिए और बी की जगह पर √3 का स्क्वायर कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, इस तरह से आपका 6 हो जाएगा। तो 6 जो है एक परिमेय संख्या ना। 11 का ए, बहुत सारे स्टूडेंट ए ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बहुत मस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य पूछा जा रहा है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 7 इज राइट आंसर। 12 में बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। चलिए 13 नंबर देखिए, इसमें पूछा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है। शून्यक किससे पूछा जा रहा है, तो क्या बताइएगा। तो शून्यक निकालने के लिए आप इस तरह से तोड़िएगा, 6 लाना है तो -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 3, फिर -2 कॉमन ले लीजिएगा तो फिर होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 3 डबल है, एक लिख लेंगे और एक मिला के लिख लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से -3 बराबर के उधर जाके 3 होगा, एक 2 होगा, तो 3 2 हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। 13 का डी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर देखिए, एक और मस्त क्वेश्चन है। लिखा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक 1/p प्लस 1/q हो तो मान होगा। तो ये इजी है। 1/α और 1/β ना देके आपको 1/pq दिया, तो इसके लिए सूत्र होता है -b/c। तो b का मान यहाँ पे देखिए -1 छुपा है और माइनस सूत्र में भी है, तो +1 बटा में 1, इस तरह से 1 ही होगा। 14 का b बिल्कुल सही है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और मस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। ये त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो कोण B का मान पूछा है। तो ये जो कंडीशन है यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये जो कंडीशन होता है आपका समकोण त्रिभुज में होता है और 90 डिग्री बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का डी 90 डिग्री सही है एकदम। डी ऑप्शन जिनके भी कमेंट में उनका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि प्रायिकता पूछ रहा है कि प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान क्या होता है। ये तो भी इजी क्वेश्चन है एकदम, भी है, ऐसा ही क्वेश्चन में आएगा और 1 टिक लगा लीजिए। 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 नंबर देखो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, रुकना मना है। ये बिंदु 2 को दिया है और इसका मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो ऐसे कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, पहला और पहला को जोड़िए। तो 4 में 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 10। 10 में आपको 2 से भाग कर देना है। फिर दूसरा और दूसरा को जोड़ेंगे तो 4 है, ये माइनस में, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 ही बचेगा, इसमें भी 2 से भाग कर देंगे। यहाँ कटेगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। एक बार में 5 और एक बार में, तो 5 1 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। 17 का बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, एकदम रुकना नहीं है, फास्ट एकदम। देखते हैं कौन बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को सही कर पाता है। हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मस्त क्लासेज वाले हैं। 18 sin 90 माइनस है किसके बराबर होता है, तो sin 90 माइनस है, ये एक फॉर्मूला है और ये जो होता है आपका cos A के बराबर होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी 18 में बिल्कुल सही है। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, एक और मस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पूछा है। वृत्त की परिधि यानी परिधि और व्यास, इसका अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। इतना इजी क्वेश्चन है, कहिए मत। परिधि का सूत्र मालूम होगा तो आप लिखिएगा 2πr और व्यास का 2r। 2 से 2 r से r कट गया तो ऊपर बचेगा पाई और नीचे बचेगा 1। पाई अनुपात 1, सी ऑप्शन सही है। जिन लोग भी कमेंट में सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान, तो 5 को विषम लिख लेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये 5 हो गया और इसमें 5 ले भाग भी करेंगे। 9 7 16 5 21 3 24 1 25, 25 हो गया।
25 में हम 5 से भाग मारेंगे तो कट गया 5 बार में, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 में सी, आप लोग कलेक्ट लगा लीजिए, 20 का सी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ये दिया है तो इनके मूलों का योगफल पूछा है। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये तो एक इजी क्वेश्चन है, सब कोई जानता है कि माइनस बी बाई ए होता है ना। तो 21 का बी आप लोग सही लगा लीजिए। ओके, 22 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है, जल्दी से इसका आप लोग भी जवाब देंगे। इतना बराबर 0 तो मूल होंगे, कैसे बनाइएगा? तो देखिए ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस पी स्क्वायर है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस पी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आगे हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बटा में आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स आएगा, स्क्वायर जो है ये वाला स्क्वायर, ये हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो एगो प्लस माइनस हो जाता है। पी दो है तो एगो निकल जाएगा, ए दो है तो एगो निकल जाएगा, क्यू दो है तो एगो, तो प्लस माइनस पी बटा ए क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, 22 का सी सही हो जाता है। 23 नंबर देखिए, एक इजी क्वेश्चन है कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। सभी को पता है कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। 23 का सी सही है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? अभाज्य यानी जो किसी से नहीं कटे। तो अभाज्य देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 11। 11 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती है। यहाँ 24 में जिनका भी कमेंट में डी ऑप्शन आ रहा है ना, सभी लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 25 पूछ रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जल्दी से कमेंट में बताइए, और हम इधर समझा रहे हैं। ये देखिए बिंदु हो गया, एक हम इधर से स्पर्श रेखा खींच लेंगे और एक इधर से, तो टोटल हमको 2 को खिंचाया, तो इसलिए 25 में ए ऑप्शन सही है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे बनाएंगे? तो बहुत इजी है, पहला को पहला के साथ जोड़ दीजिए, तो 2 और 4 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग करना होता है। और दूसरा को एक साथ जोड़ दीजिए तो -4 और -2, -6 हो जाएगा बटा में 2। यहाँ कटाइएगा तो 3 मिलेगा, यहाँ कटाइएगा तो 3 मिलेगा, यानी 3 - 3, 3 - 3। देखिए भुलवाने के लिए भी एक ऑप्शन दे दिया डी में, लेकिन ये नहीं होगा, पहले +3 है बाद में -3, इसलिए सी ऑप्शन होगा, 26 का सी। ठीक है, 27 नंबर देखिए, एक और मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने है कि एक किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव यानी जो घटित नहीं हो सकती है। तो जो घटित नहीं हो सकती है उस घटना की प्रायिकता हमेशा ही 0 होती है। तो 27 का 0 एकदम सही है, ए ऑप्शन, ए एकदम सही है। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं प्लीज़ सभी लोग एक बार दबा के लाइक कीजिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, और इस वीडियो पे लाइक भरपूर होना चाहिए। आप ही का चैनल है और आप ही की बदौलत चलता है। सर को सपोर्ट करते हैं तो दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अंत तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा क्लास। और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, अभी बाहर से कोई नहीं आने वाला है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान जल्दी, ये तो सब कोई जानता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। 28 का एक करेक्ट आंसर है, लगा लीजिए 28 में ए सही है। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर देखिए, एक और मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 4 cos स्क्वायर थीटा - 4 cot स्क्वायर थीटा। ऐसा क्वेश्चन में 4 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा और -cot स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है, तो 4 × 1 मिल के 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 29 का डी आपका बिल्कुल सही है। ओके, 30 नंबर देखिए, एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, ये ऐसा ही पूछेगा, बस रिवीजन कर लीजिए कि किसी आंकड़े के अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान के अंतर को कहा जाता है। यानी अधिकतम जो है उसमें से छोटा को घटाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इजी चीज़ है, इसको हम परिसर कहते हैं। 30 में ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अधिकतम मान और न्यूनतम मान के जो अंतर होते हैं उसको हम परिसर कहते हैं। ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है कि एक द्विघात समीकरण का घात होता है। तो कोई भी द्विघात समीकरण हो, कोई भी द्विघात समीकरण हम बनाते हैं तो उसका मैक्सिमम घात 2 होता है, ये तो सब कोई जानता है ना। तो 31 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिनका भी कमेंट में है। ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा? इसको 2 तरीक़ा से, दोनों मान जो है ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा के बगल में 1 लिख सकते हो, जो कि इधर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और साइन बटा कॉस जो होता है 10 होता है, tan थीटा = 1।
और 1 आपसे कोई पूछेगा कितना का होता है तो आप कहिएगा 45 डिग्री। 32 में बी सही है, ठीक है। 33 नंबर, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज, किसी वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, और इसके सम्मुख जो कोण बनते हैं उसका योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख मतलब आमने सामने। तो 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि बिंदु -5 और -4 किस चतुर्थांश में है। जब दोनों माइनस माइनस हो तो ये आपका थर्ड में चला जाता है। किस में? थर्ड में। तो 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी वाले एकदम 100% आप लोग राइट दे रहे हैं आंसर। 35 देखिए, क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया। त्रिभुज ABC में, ABC एक त्रिभुज हो गया ABC, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया? D तक। BAC ये जो है आपका 57 डिग्री है, और ACD ये जो है 110 है। तो कह रहे ABC ये वाला निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 110 में से आप 57 घटा दीजिए। 10 में 7 गया 3, 10 में से 5 गया 5, 53 डिग्री। बिल्कुल ही आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हैं ना फिगर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 35 में ए ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है, कई गो संख्या है? 1 2 3 4 5, माध्य 10 दिया है। 5 गो संख्या है, उसका माध्य 10 है। तो आप 10 में 5 से गुना कर लेंगे, करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50। एक्स का मान निकालना। अब इन सब को जोड़िए, 814, 14 9 23, और 23 में 13 जोड़िएगा तो 36। 36 को इस 50 में से घटा लीजिए, तो इस तरह से आपको 14 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम, जिनको भी समझ आ रहा है कमेंट कीजिए यस सर, एकदम यस सर दबा के कमेंट कीजिए। तो आपका 36 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 36 का सी, जो लोग भी सी वाले हैं उन लोग सही है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासा को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता होगी। तो अभाज्य देखिए, पासा में 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, टोटल 3 हो गया, और टोटल संख्या जो होती है 6 गो होती है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरह से 1/2। 37 में ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 37 का ए सही है। 38 नंबर देखिए क्वेश्चन है, एक AP दिया है ये वाला, इसका 10वां पद पूछा है। इसको आप कैसे बनाएंगे जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं। करना क्या है कि 10 के लिए आपको सूत्र लिख देना है A + 9D। क्या लिखना है? A + 9D। तो A का मान -40 है, -40 लिख दीजिए, +9 लिख लीजिए D। D जो है आपको घटाना पड़ेगा, -15 में से +40 घटाइएगा तो 25 मिलेगा। तो 25 9 225 होता है। कितना होता है? 225। उसमें से 40 घटा दीजिए, तो 5 का 5, 12 में से 4 गया 8, 185, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 में डी। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है वो लोग इस क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट, बहुत सारे क्वेश्चंस यही आएंगे। आपको 50 क्वेश्चन सही करना होता है, और इसी से आप आसानी से कर सकते हैं। 39 नंबर है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हम बना ले रहे हैं। ABC, AB और AC बराबर है, और BAC ये वाला जो कोण है कितना दिया है? 50 डिग्री, ठीक है। तो ABC पूछ रहा है ये वाला। तो फिर 180 टोटल कोण होता है, उसमें से 50 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 130। जब 2 गो भुजा बराबर हो तो 2 गो कोण भी बराबर होता है, तो इसमें 2 से काट देंगे तो हमारा 65 बार में आ जाएगा। कितना बार में? 65 बार में। 65 दूनी 130 होता है। तो 39 में बी सही है, ठीक है ना। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। 40 अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एकदम खुश रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। आपको हम बहुत बार बताए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को आंख बंद करके एक पे टिक लगा दीजिए, है ना। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट 40 का सी बता भी रहे हैं, बहुत अच्छा। आप लोग लक्की है कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन है
लिखा है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। ये मान लीजिए हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, इसके चारों कोण का योग पूछा है। तो थ्योरी कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज हो चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आप लोग 41 में सी ऑप्शन जो लोग भी दे रहे हैं ना, सी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 42 देखिए, कॉट 60 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है। कॉट 60, जल्दी से बताइए कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। एकदम इजी है, रुकना मना है। कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री का मान जो होता है बताइए। हाँ, 1/√3, बिल्कुल सही है। 42 का बी सही हो जाएगा, 1/√3। 43 नंबर देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निश्चित घटना की प्रायिकता होता है। निश्चित घटना, सभी लोग सही देंगे, पूरा 100% करेक्ट आंसर आना चाहिए, कोई भी गलती नहीं करेगा। अरे वाह, एकदम सी ऑप्शन सही है। निश्चित कोई भी घटना हो उसकी प्रायिकता हमेशा ही 1 होती है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बस रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन में ही डिवीजन है। साइन 90 - 1 किसके बराबर है? कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक ए। क्या होगा? हाँ बिल्कुल, साइन 90 - 1 कॉस ए होगा। 44 में आप सभी का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर, जिसमें लिखा है कि प्रथम 5 समप्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। जल्दी से कमेंट बताइए, हम भी इधर शुरू करते हैं। जो सबसे पहले बताएगा उसको मंच मिलेगा 5 वाला। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यही ना हमारा होगा 5 गो, और 5 से भाग भी देना होगा। 10 8 18 6 24 4 28 2 30, 30 में ही 5 ले भाग कर दीजिए, आ गया 6 कौन सा है? डी। चलिए जिनका भी डी कमेंट में है उन लोग को 5 रुपये वाला मंच भेजा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9, 2:9, 3:2, 2:3। ऐसा क्वेश्चन देख के डराना नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बनेगा कैसे। आपका ट्रिक देखिए, स्मार्ट वर्क से बता रहे। इन जो संख्या दिया है उसका सिर्फ आप वर्ग कर दीजिए, तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। देख रहे हैं स्मार्ट वर्क। तो 46 में ए ऑप्शन सही है। कितना समय लगा होगा? आप 1 सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड भी कह सकते हैं, जिन जो लोग का फास्ट कैलकुलेशन हो, नहीं तो 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर लिखा है कि यदि किसी सूर्य के उन्नति कोण 60 डिग्री हो, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन इजी है, फिगर को बना लेते हैं फिर आपको समझा देते हैं। उन्नयन कोण जो है हमारा 30 डिग्री है। ओके, 30 मीटर लंबी जो उदग्र मीनार, ABC हो गया फिगर। 30 मीटर लंबी छाया 30 है, तो पूछ रहा है ना, सॉरी कोण जो है यहाँ पे 60 डिग्री बना है, इसकी हाइट पूछा है। तो tan 60 लगा लीजिए सूत्र, tan 60 लंब बटा आधार, तो h हो गया लंब, आधार हमारा 30 दिया। tan 60 का मान 30√3 होता है, भाई 30 भाग में है, इधर आके गुना में, यानी 30√3 h बराबर आएगा। समझ रहे हैं। तो जो लोग भी कमेंट में डी ऑप्शन दे रहे हैं 47 का, उनका सही है। 47 का डी, 30√3, ठीक है ना। 30√3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि एक अर्धगोला का आयतन इतना है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए आयतन दिया है अर्धगोला का, है ना। बनाएंगे कैसे, हम आपको हिंट्स दे रहे हैं, आप लोग भी फास्ट किए। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r3, तो पाई की जगह पर हम भर दे रहे हैं 22/7, r3 छोड़ दे रहे हैं, इक्वल टू 19,404। 11 के पारा से कटाइए, 11 दूनी की 22, इधर 11 से 11 कम 11 बच गया 8, 84, 11 7 77 हो गया 70, 70 हो गया, तो 11 छके 66, 11 छके 44, कट गया 1764 बार में। फिर 2 से कटाइए, 2 8 16, 2 8 16, और फिर बचा 4, 2 दूनी की 4, कट गया। फिर इस 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8, तो r3 बराबर
441 को आप क्या लिखिएगा, तो कहिएगा सर 21 गुने 21 लिखेंगे। हाँ 7 के 21 ये भी हो रहा है, इधर आ जाएगा, यानी 21 3 गो है तो आर का मान 21 हो जाएगा। आर कितना आ जाएगा, तो आर कहिएगा सर 21, कितना आर का मान 21 आ जाएगा। ये वाला बात हो गया ना, इसको डिलीट कर रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आर 21 आ गया है, आर कितना आया था 21। अब हमको अर्धगोला का वक्र परिक्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 पाई की जगह पर 22/7 लिख लीजिए, और आर की जगह पर जो 21 आया है 2 बार लिख लीजिए, 21 गुने 21। 7 तियाँ 21 कटा लिए, 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63 हो गया। अब 22 दूनी की 44 हो गया। अब इन दोनों का गुना कर दीजिए, 4 3 12, 24 1 25, इतना ही फिर आएगा 2 5 2, इन जोड़ों को जोड़िए, 2 का 2, 5 2 7, 5 2 7 2, 27 72, देख सकते हैं 48 का ए ऑप्शन सही है। आप सभी लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 48 में ए सही है, ठीक है ना। 49 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में यही सब तो पूछता है, हम लोग रिवीजन करेंगे तो बहुत ही जल्दी बना लेंगे कि किस बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र P से दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ऐसे तो हमको याद है, यह बन जाएगा, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं। ये सर्किल हो गया, किसी बिंदु P हो गया बिंदु P, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई, ये 24 है, और केंद्र से ये केंद्र हो गया O, इससे दूरी 25 है, तो ये R निकालना है। तो ये लंब होता है ना, तो आप 25 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए 24 का स्क्वायर, 25 का 625 होता है, और घटाइएगा 576, इस तरह से टोटल आपका 49 आएगा। 49 आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर 7 के लिए हो जाएगा 49 का डी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, बहुत बार इसको पूछा भी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछ रहा है कि -3 और -3 किस पाद में होगा, दोनों माइनस है, तो सभी लोग जानते हैं ना कौन सा होगा, जल्दी बताइए। अरे वाह भाई वाह, कमाल कर दिए, तृतीय पाद बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, रुकना मना है। 38.5 सेंटीमीटर पर वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या का सूत्र लगाइए, पाई आर स्क्वायर, 38.5 इधर लिख दीजिए, और 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5, तो आर बराबर आर स्क्वायर बराबर 38.5, 7 चल जाइए ऊपर और 22 आ जाइए नीचे, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11.55 कट गई 3.5 बार में, और 2 से कटाइएगा तो ये 3.5 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 3.5, 3.5, तो आर हमारा 3.5 है ना, कहा ही हो, बात बुझाता बिल्कुल 51 की बी बा, ठीक बा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो 52 में लिखल है कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, तो दूरी के लिए देखिए पहला को पहला में से घटाइए, तो -1 है और उसमें से आप -5 कीजिएगा, तो -1 + 5 यानी कि आपका 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर भर दीजिए, फिर प्लस 3 में से 7 घटाइए तो फिर -4 आएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, अब आगे बोलो 32 हो ये, अब 32 के हम लिख सकी ना 4 रूट 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 52 का सी बिल्कुल सही बा, जेकर भी कमेंट में 52 का सी है ना, उन सभी का सही है, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 53 है कि दो संख्याओं a और 18 का लसत 36 है, मौसत 2 है, तो संख्या बताना है। तो आप लोग पढ़े हैं ना इसका ट्रिक, पहली संख्या यानी पहली a हो गया गुने दूसरी संख्या 18 बराबर लसा गुने मौसत, तो लसा हमारे बटे 36 अब मौसा बटे 2, ये हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा बराबर गुना मौसा, 18 दूनी 36, तो ये बराबर 2 दूनी की 4, 4 ये आंसर हो गए, ठीक बा। 53 के सी जेकर कमेंट में बा वो बिल्कुल सही बा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, रुकना मना है। 54 नंबर क्वेश्चन तो हर स्क्रीन पे आगे बा लिखत ताकि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, ये वृत्त हो गया, अगर केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एगो पॉइंट बा P है ना, P एक नाम बा P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12, तो त्रिज्या पूछा था ये R कितना हुई, तो ये भी समकोण बनता है यहाँ पे, तो 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटा लीजिए, R स्क्वायर बराबर, तो यहाँ 13 के 169 और 12 के 144 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, R बराबर √5 25, तो 25 के लिए हो जाएगा 5,
बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। 54 में डी, ठीक बा। 54 का कौन सा होगा? डी। 55 देखिए मेरे प्यारे रसगुल्ले, 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात होगा। अरे बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। 5, 15, 20 देखा, एक पहले एलसीएम निकाले के कोशिश करिए, ठीक बा। तो 5 के पहाड़ से कटेब, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 के 20, तो 4 3 12, 5 60। ये हमार का एलसीएम, एलसीएम कितना गेल? 60। एल से एलसीएम। अब मौसा जो बा ना एक बनइब तो हमेशा ही 5 है, सबसे छोटी वाला संख्या मौसा हो जाता है। 5 ले कटाइएगा तो 12 बार में नीचे 1, तो 12 अनुपात 1 सही बा। 55 के डी बिल्कुल सही बा, ठीक बा। डी वाले सब लोग सही है। 56 देखिए, रुकना मना है, लाइक भी करते रहिए। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 82 है? इजी क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पद? मान लेंगे कि एनवा पद क्या है, तो 82 है। एनवा का सूत्र लिख लीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 82। ए के मान है जिसे लिख लो 2, एन तो निकाले के बाद एन छोड़ दो, एन माइनस 1 गुना डी, तो कितना का अंतर चला था? 4 के, इक्वल टू 82। एन माइनस 1 गुना 4 बराबर 82, आई प्लस 2 है नहीं जाता -2, तो एन माइनस 1 बराबर 82 में से 2 घटल 80, भाई 4 जो बा गुना में, ये जगह तो भागा में 4 से 20 बार में कट गई, तो एन बराबर 20 -1 है नहीं जाता +1, तो 20 है 1 21। 21वां पद सही बा। 56 का सी 21वां, ठीक है ना। चलिए सी ऑप्शन वाले आप लोग सही है। 57 देखिए, लिखा है कि निम्न में कौन कॉट के बराबर है, तो कॉट के बराबर के बा, तो कहिएगा सर बी ऑप्शन, cos थीटा बटा sin थीटा, एकदम सही है, ठीक है ना। 57 के बी लगा लीजिए। 58 देखिए, 6, 8 की दूरी मूल बिंदु से, तो कुछ नहीं के करे के 6 के स्क्वायर कर दो 8 के, जब भी मूल बिंदु हो जाए खुश हो जाएगा चाहिए। 6 के स्क्वायर 36 होला, 8 के 64 होला, 64 और 36 के जोड़ला पर 100 होला, 100 10 के होला, तो इसलिए 58 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 58 का क्या होगा? 58 का 100 होगा। और ये देखिए बहुते लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम VVI। बहुते लड़के एक के गलती करके आवल सन, देख लीजिए। cos 1, cos 2, cos 3 ऐसी cos 90, तो cos 90 के मान जो होला ना 0 होला, हाई सब गुना में बा, सब कच्ची में बा गुना में, तो 0 मैथ के बड़का हीरो कोई के साथ गुना कर दी ना तो वो 0 ही हो जाला। तो 59 के देखिए एकदम ए ऑप्शन सही है। जिनके भी कमेंट में ए है ना, ए वाले एकदम सही है। 60 देख लीजिए, जिसमें लिखल बा कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात 64 अनुपात 121 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन देख के हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ना नहीं है, छोड़ना मना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए अब भुजा के अनुपात पूछ दे तो एक बस रूट कर देवे के बाद क्या कर देना है? रूट। 64 के वर्गमूल 8 होता है, या 121 के वर्गमूल तो कहिएगा सर 11 होता है। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढिए 60 के ए ऑप्शन में, 8 अनुपात 11। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 60 में, समझ रहे हैं। तो आज हमने इस वीडियो में 60 प्लस क्वेश्चन करा दिए। कमेंट में बताइए आप कितना क्वेश्चन बना लेंगे, 60 में से आप कितने बना सकते थे? सब लोग बताइए तो कितना सही है, आप सबका कितना सही है। देख रहे हैं ना, मैराथन क्लास तक कितना सही किए हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो मॉडल पेपर पढ़ना है, मॉडल पेपर ज़रूर बनाना होगा, क्योंकि मॉडल पेपर में से बहुते क्वेश्चन लड़ता है। 100% क्वेश्चन को आते तो गलती नहीं होगा, बहुत ही आता है, ठीक है ना। और आप रिवीजन कीजिए, बहुत रिवीजन कीजिए, हर टाइप के क्वेश्चन परीक्षा से पहले पढ़ लीजिए, ताकि तभी आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। अगर 450 प्लस का स्कोर करना है तो मॉडल पेपर सभी विषय का ज़रूर बनाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, लाइक नहीं किए तो दबा के लाइक कीजिए। आप ही का चैनल है और आप ही की बदौलत चलता है। आपकी एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। सभी लोग शेयर भी कीजिए। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो मैं डालूँ तो सबसे पहले आप ही को मिले, ठीक है ना। आई होप डैट कि आपका क्लास सभी को मस्त लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा। चलते चलाते 2 लाइन आपके लिए है कि मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, अरे नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। आप सबने इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से देखा। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स तहलका मचाएं
मैट्रिक में 450 प्लस है, स्कोर करें। यही आपका और हमारा लक्ष्य भी है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी तरह के शानदार और जानदार वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ योर लक। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिनों 10,000। जय हिंद, जय भारत।